इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ नहीं कि इकोनॉमिक्स की टेंशन। दो किताबें कौन सी चालू करूं? सैंपल पेपर बोलता है कोई, कोई बोलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, और फिर बीच में होली भी तो आ गई है। एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। करूं तो करूं क्या, जब सब लोग होली खेल रहे होंगे मैं किताब लेके बैठा हुआ हूं। दिमाग ही खराब हो गया, कैसे अपने डे यूटिलाइज करूं। ये हर उस बच्चे की प्रॉब्लम है जो 19 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाला है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही सिर्फ आपकी कॉमर्स की नॉलेज को इंप्रूव करता है बट आपके रिजल्ट को भी इंप्रूव करता है। अगले 7 से 8 मिनट में ये मैं तुम्हें हर एक डिटेल तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि क्या मैं तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए तो सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा। कौन सी वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूं और कैसे इन डेज को यूटिलाइज करना है वो भी मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसको इकोनॉमिक्स में टॉप करना है। बेटा इस चीज को रिमेंबर कर लो या अच्छे से ध्यान रख लो कि तुम्हें टॉपर बनना है और इकोनॉमिक्स उसमें तुम्हारी बेशक मदद करने वाला है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तुम्हारे पास 11 तारीख को जब तुम्हारा इंग्लिश का पेपर खत्म होता है तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आता है कि अरे यार एक और सब्जेक्ट चला गया है, अब कम पेपर बचे हुए हैं। लेकिन जैसे ही खत्म होता है दूसरा बर्डन आ जाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है 19 मार्च को, अब बीच में एक आता है होली नाम का आपका त्यौहार। होली एक ऐसा त्यौहार है जहां पे जब सब लोग खेल रहे हो हम घर में बैठे किताब खोल के कुछ कर नहीं सकते। तो क्या करें सर, खेले ना खेले, खेलो, होली सेलिब्रेट करो। साल में एक बार आता है लेकिन अपना दायरा पता होना चाहिए। बीमार नहीं होना, गीले पानी से अगर खेलते हो बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। केमिकल के रिलेटेड काफी सारे आपके कलर्स आते हैं, उनसे बचकर रहो। एक लिमिट में खेलो कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट ना हो, क्योंकि तुमने देखा होगा जब तुम होली खेलते हो तो तुम लोग एकदम ड्रेन्ड हो जाते हो और सीधा नींद आती है। तो ऐसा ना हो, एक लिमिट में खेलो कि तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद ना हो। उसके बाद तुम्हारे लिए कौन कौन सी वीडियोस ला रहा हूं इसका भी ध्यान देना। सबसे पहले आता है आपके पास, मैं 12 मार्च को, जिन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझ नहीं आता, कैसे करें, क्या करें, कैसे मतलब कैसे याद करें, हर एक डेट, हर एक इवेंट और हर एक चैप्टर को समराइज फॉर्म में एक डिटेल्ड एस्पेक्ट के साथ मैं लेकर आ रहा हूं आपका 12 मार्च को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा मैराथन। उसके बाद अब किसी चीज को बेटर परफॉर्म करने के लिए उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करना पड़ता है कि अगर मेरे को डांस की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे डांस करना तो पड़ेगा ना। तो जब मैं पेपर देने जाऊंगा तो मुझे पेपर के जैसी कोई चीज सॉल्व करनी पड़ेगी पहले। तो मैं आपके लिए 2 सैंपल पेपर्स ला रहा हूं जो कि 13 और 16 मार्च को आएंगे। सर 14 और 15 को क्या है? बेटा 14 और 15 को आपकी होली है, मैं कुछ भी डाल भी दूंगा तुम देखने तो वाले नहीं हो, मुझे पता है। तुम लोग रिलैक्स करोगे, थोड़ा सा चीजों को थक जाओगे, अपना अपना प्रिपरेशन का कुछ टाइम होगा। तो मैं तुम्हारे लिए 2 सैंपल पेपर ला रहा हूं जो कि 13 और 16 तारीख को होगा। और उसके बाद तुम्हारा 17 मार्च को तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का तुम्हारा मैराथन लेके आ रहा हूं मैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कई सारे लोगों को दिक्कत आती है। ये दिक्कत क्या होती है? न्यूमेरिकल्स नहीं समझ आते सर नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो नहीं समझ आता। वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं उस दिन करने वाला हूं। तो तुम लोग याद रखना, मैंने इसको एंड में इसलिए रखा है क्योंकि तुम लोग डेट्स वगैरह में तुम्हें ट्रिक बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेट्स की एक वीडियो भी डाल रखी है, तुम उसको जाकर देखना। 16 मिनट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म करवाया है मैंने। कोई करवा सकता है? मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुमने खत्म कर लिया तो मैं बहुत कुछ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 16 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, 16 मिनट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत कुछ पार्ट खत्म हो जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी वीडियो है, इंपॉर्टेंट डेट्स है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा, उसके साथ तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स जो है, जो सबसे ज्यादा टाइम हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो बोलते हैं ना कि भैया पेपर लीक हो गया, ये वो वाले क्वेश्चंस है। 18 मार्च को लेके आ रहा हूं तुम्हारे एग्जाम की जस्ट एक दिन पहले। तो तुम लोग अगर इसको मैं जल्दी ले आऊंगा तुम काफी सारे क्वेश्चंस भूल जाओगे। एक दिन पहले अगर पढ़े होंगे ना तो तुम्हें हर एक चीज बेनिफिट करेगी, हर एक चीज रिमाइंड कर देगी। तो इस सेशन को बिल्कुल मत मिस करना, बड़ी से बड़ी तादाद में आना, जिससे कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। 19 मार्च को लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे सुबह 4 बजे के आसपास। ये 4 बजे वाला सेशन तुम्हारे लिए अमृत होने वाला है। ये एक ऐसा सेशन है जहां पे कई सारी चीजें तुम छोड़ दोगे अगर तुम खुद रिवाइज करोगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है पेपर में क्या आने वाला है, मुझे आइडिया है, मुझे उसका नॉलेज है। जब मैंने सीए वाले बच्चों को बता दिया उनके पेपर में क्या आने वाला है तो तुम्हें तो बता ही दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और जैसे ही तुम्हारा पेपर खत्म होगा हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारा पेपर कि क्या पढ़ाया और क्या आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वैलिडिटी कि कितना किया और कितना आया, उसके बीच में एक रेलेवेंसी भी तो होनी चाहिए ना। ये जब चीजें हम लोग करने वाले, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है बेटा, इसी के साथ
तुम्हारे अब डेज को डिफाइन करते हैं, सर पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, तीसरे दिन क्या करें, चौथे दिन क्या करें, पांचवें दिन क्या करें, हर एक चीज को समराइज करता हूं। जब तुम्हारा इंग्लिश का पेपर खत्म होता है 11 मार्च को, तुम्हें उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, तुम रिलैक्स करो। तुमने पेपर पढ़ा, तुम मेहनत करके आए, थके, सोए, खाना पीना किया, शाम जैसी हो जाए या 4-5 बजे का टाइम हो जाए, चाहो तो 1 घंटा वॉक कराओ, कहीं आसपास देखाओ, 30-40 मिनट घूम आओ, खेल आओ, इतना कर लो। लेकिन जैसे ही तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले करो प्लान। बेटा कुछ भी चीज अगर आप चालू करते हो बिना प्लान के करते ही नहीं हो। अगर तुम्हें ट्रिप पे जाना होगा तुम पहले प्लान करोगे, तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा तुम प्लान करोगे, किसी के घर में शादी होगी प्लानिंग होगी। किसी भी चीज की शुरुआत किसी प्लानिंग या किसी असेसमेंट से होती है। बिना प्लान करे किसी भी चीज पर नहीं कूदना। तुम्हें क्या आता है और तुम्हें किस चीज पे काम करना है, उसके बीच में एक थिन लाइन बाइफरकेशन होना चाहिए। जो चीज आती है उसको दोबारा करके क्या कर लोगे यार, वो तो वैसे भी तुम एग्जाम में करने वाले हो। जो चीज नहीं आती, ऐसे एस्पेक्ट कौन से हैं, ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं, उन पे मेजर फोकस होना चाहिए तुम्हारा। 7-8 दिन में कर सकते हो मास्टर, उसको कोई बुरी बात नहीं है। जो चीज आती है उसको तो मास्टर करना ही है, वो थोड़े बहुत रिवीजन से भी काम आ जाएगा, लेकिन जो नहीं आती उसको तुम मास्टर कर सकते हो। तो प्लान करो अपना रूट, कैसे तुम मास्टर कर सकते हो, कैसे तुम टॉपर बन सकते हो। दूसरा और तीसरा दिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दो। एक ऐसा टॉपिक है जिसके डेट्स वगैरह तुम लोग याद करने की कोशिश करो, इसके अंदर क्या इवेंट्स हुए, मैंने कई सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट बताया भी है। तुम चाहो तो तुम्हारे पास वीडियोस हैं, बोर्ड एक्सप्रेस की वीडियोस हैं, मात्र 8 वीडियोस हैं, जिसके पीछे मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, हर एक चैप्टर की वीडियो तुम देख सकते हो, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियोस हैं। तुम चाहो तो एक दिन में कम से कम भी 4 वीडियो अगर देखोगे ना, तो मात्र 2 घंटे की वीडियो ही तुम्हारी, 2 से 2.5 घंटे की वीडियो, और तुमने 4 चैप्टर खत्म कर दिए। और तुम्हें करना क्या, ऐसा चैप्टर देख लिया खत्म नहीं, इन चैप्टर्स के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इनकी ही पीडीएफ के पीछे लगाए हुए हैं। उनको प्रैक्टिस करो, उनको देखो, उनको सॉल्व करो, ये कंप्लीशन होता है। जब एक दिन 4 चैप्टर हो गए, दूसरे दिन 4 चैप्टर करो। दोनों की रेलेवेंसी बढ़ाओ, दोनों की प्रैक्टिस करो। जैसे ही तुम्हारा 2 से 3 दिन हो जाए, सेकंड और थर्ड डे का तुम्हारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाए, तुम जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, 4th और 5th डे। यहां पे तुम फिर बाइफरकेट करो, कौन से दिन मुझे नेशनल इनकम करना है, कौन से दिन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई करना है, कौन से दिन मुझे मनी एंड बैंकिंग करना है, इसका बाइफरकेशन करो। हर एक इंसान किसी ना किसी टॉपिक में मास्टर है और किसी ना किसी टॉपिक में वीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें प्लान करना है। मैं एक जनरल प्लान दे सकता हूं, लेकिन हर एक इंसान का अपना खुद का प्लान होता है, उसे तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, तुम्हें ही उसे मास्टर करना पड़ेगा। तो बाइफरकेट करो, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को थोड़ा सा बाद के लिए भी छोड़ सकते हो क्योंकि तुम्हें वो आती है। इन सब चीजों को बाइफरकेट करना होगा 4 से 5 दिन। सेम ये वीडियोस 30 से 40 मिनट की मैंने बना रखी है, जाकर उसको देखो, अपने आप को मास्टर करो और जो क्वेश्चंस मैंने दिए उसको प्रैक्टिस करो। तुम्हारा इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसे ही तुम्हारा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म होता है, तुम्हारे पास आएगा सॉल्व करने के लिए सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने बोला था ना 2 सैंपल पेपर दे रहा हूं मैं, वो 2 सैंपल पेपर की वीडियोस देखना, मैंने डल चुकी होगी इस दिन तक। वो सैंपल पेपर की वीडियोस देखना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये पता है क्या होता है, जब तुम बैटिंग पे आते हो और पहली बॉल का वेट करते हो, मेजॉरिटी क्रिकेटर्स पहली बॉल पे क्यों आउट होते हैं या 1-2 बॉल पे क्यों आउट होते हैं? उसका रीजन यह होता है कि उनको यह पता ही नहीं होता बॉलर कैसी बॉल डालने वाला है। पर जब भी थोड़ा सा वो प्लेस कर करके थोड़ा सेट हो जाता है ना, उसको पता होता है कि जो पहले बॉलर आया था उसने कैसी बॉल डाली थी, नाउ आई नो वो कैसी बॉल डाल सकता है, तो आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो। अगर पहला ही तुम्हारा ऑडिशन डीआईडी पे होगा, डांस इंडिया डांस पे होगा, तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे भाई। पहली बार इंडियन आइडल पे गाना गाने चालू करोगे तो मतलब जीवन का पहला गाना गाया, वो भी ऑडिशन पे, कहां पे, इंडियन आइडल के स्टेज पे, तो सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मुंबई चले जाओगे? नहीं, किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फाइनल एग्जाम शुड नॉट बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इन सब चीजों को मास्टर करो, जो गलतियां यहां हुई उसको एग्जाम में नहीं दोहराना है। तो कम से कम भी 3 से 4 सैंपल पेपर होने चाहिए तुम्हारे अभी तक, और 2 लास्ट साल के आपके कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने चाहिए। ये आपको बेहतरीन तरीके से याद करना है और इस पर फोकस करना है। जैसे ही तुम्हारे हो जाए 6वें और 7वें दिन, तुम्हारा एग्जाम के एक दिन पहले बचता है, जो कि होगी तुम्हारी 18 तारीख। इस पे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा तुमसे क्या बनता है और तुमसे क्या नहीं बनता है। इस चीज को तुम बाइफरकेट कर लोगे बहुत आसानी से। लास्ट डे पे तुम्हें रिवीजन तो करना ही है, लेकिन उन एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे वीक एरियाज है। वीक एरियाज है क्यों? जो तुम्हारे मेजर, जो तुम्हारे कंसंट्रेशन या जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उनको बार बार रिवाइज करके क्या कर लोगे,
तुम बिना रिवाइज करे भी जाओगे तुम कर लोगे, लेकिन जो चीजें तुम्हें थोड़ा रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन की जरूरत पड़ती है, अचानक से याद नहीं आता, उन पे मेजर फोकस करो। उनको अभी भी समय है सुधारने का, तो उसको लास्ट दिन पे स्टिल सुधार सकते हो। कई बार ना आपने रियलाइज किया होगा, आपकी एक ऐसी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि आपने कुछ याद किया ना, वो मात्र 24 घंटे के लिए आपको याद रहने वाली है। तो अगर आपने एग्जाम से एक दिन पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स याद कर लिए जो आपको सिर्फ 24 घंटे याद रहने वाले, एटलीस्ट तुम पेपर में तो उसको सॉल्व करके आ पाओगे, भले ही फिर बाद में भूल जाओ। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऐसे एरियाज पे आपको फोकस करना है। और लास्ट दिन तुम कपड़े तो पहनोगे ही पहनोगे, लेकिन एक चीज तुम्हें जरूर पहन के जाना है। वो पता है क्या है? वो है आपका कॉन्फिडेंस। मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मेरे एक सीए के टाइम पे काफी सारे दोस्त हुआ करते थे, उसमें से एक दोस्त ना 3 महीने तक कोचिंग ही नहीं आया, 3 महीने तक उसने पढ़ाई नहीं करी, और सीधा वो एग्जाम के सेंटर पे हमें मिला। तो मैंने उससे बोला, हाँ भाई कि हो गया तेरी प्रिपरेशन, क्या लग रहा है, पास होगा फेल होगा? बोलता अरे देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो राज्य हैं, जहां जाएंगे वहां पे मौज मचा देंगे। मैंने बोला यार बंदा, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हमें डर लग रहा है, और इस बंदे ने पढ़ा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, इसको डर ही नहीं लग रहा, इतना कॉन्फिडेंट है लाइफ में। मैंने बोला होगा। मैंने बोला यार अगर मान ले नहीं हुआ तो बोलता है कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंट कौन कैसे हो सकता है, वो भी सीए जैसे लेवल एग्जाम में? जब रिजल्ट आया ना बेटा, 400 में से 200 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, हम लोग तो पास हो गए, लेकिन द फन फैक्ट वाज वो भी पास हो गया, और उसके नंबर कितने थे? 200। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, उस दिन हम सबको रियलाइज हुआ इनफैक्ट, कि मेहनत और हार्डवर्क तो मैटर करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना बेटा, सबसे पहले जंग जो होती है ना वो अपने आप से होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने मन में ही हार मान ली तो आपको कोई नहीं जितवा सकता, लेकिन मन में जीत गए ना तो दुनिया से तो जीत ही जाओगे। ठीक है, और अगर ये सब आपने कर लिया ना बेटा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगला टॉपर बनने के लिए। धन्यवाद।